सिलेबस में देखोगे ना तो कभी ना कभी आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं, बस आपके दिमाग से थोड़ी स्किप हो गई है, तो उनको अपन या तो बीएससी वाले बुक से देख लो अगर ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में है तो, और यदि 11 12 में है तो एनसीईआरटी से देख लो, कोई भी बड़ा बदलाव इतना ज्यादा है नहीं। बाकी आप जैसे जिन्होंने कोचिंग कर लिया, बस कोचिंग एक ही बार होती है, बार-बार कोचिंग नहीं होती, क्योंकि सिलेबस को आप जब भी किसी कोचिंग में जाओगे ना तो सिलेबस में आपको कार्बन की 4 ही वैलेंसी बताई जाएंगी, आप कहीं से भी कोचिंग कर लो भाई। आपने एक बार कर लिया, आप समझ गए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, किस तरीके से होती है ये आपको पूरा समझ गया। आपको रिवीजन करना है जितना करता होगा तो उससे अपने नंबर बढ़ते हैं, कोचिंग करने से कभी भी नंबर नहीं बढ़ते, ये बात आप कान खोल के देख लो। रीजन क्या है, कोचिंगों की फीस भी आई है, कम से कम 20,000 रुपए से कम कोई भी कोचिंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप देखते होंगे कि ऑफर के साथ में जैसे काफी बार ऐसा होता है, इंसर का बर्थडे 70% ऑफ, उनसर का बर्थडे 20% ऑफ, इंसर का बर्थडे 90% ऑफ, ये वही कोर्स बेचते हैं जो बेच नहीं रहे, और जो एक बार ले लेता है वो दोबारा कभी भी नहीं लेता, ये चीजें भी याद रख लो आप। रीजन क्या है, इनकी 90% का बर्थडे है, 90% ऑफ कर दिया, लेकिन उसकी जो रेट है, पेपर की जो रेट है, मतलब पेपर का जो कोर्स की रेट है वो रेट में तो बता नहीं है, या तो ये 100% भी डिस्काउंट कर देंगे ना तब भी इनकी रेट 5,000 से कमाने वाली नहीं है, ठीक है। और 5,000 मिनिमम केमिस्ट्री की फीस रखी सभी ने, तो इसलिए अगर आप नए हो तो ले सकते हो, लेकिन पुराने हो तो आपने एक बार कोचिंग कर लिया, वही मैटर है, तो वही से आपको पढ़ना है। किसी भी कोचिंग के फेवर में नहीं हूं मैं, और आप खुद पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी से तो आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके से अपने को पढ़ना है। आगे बात समझ में, तो ये छोटी छोटी बातें हो गई हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हमारे सिलेबस के 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल हैं जी? 3 लेवल होते हैं। पहला होता है 11th 12th लेवल, जिसे सीनियर सेकेंडरी लेवल कहते हैं, 11th एंड 12th, ऐसे सीनियर सेकेंडरी लेवल कहते हैं। दूसरा बीएससी वाला, अर्थात ग्रेजुएशन लेवल कहते हैं। लास्ट आता है एमएससी वाला।